राम राम दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हुआ है खेतों से स्टार्ट, क्योंकि अभी मैं जस्ट आया था खेत में और लेकिन मुझे काम बता दिया गया कि फिर से घर पे जा, घर से एक कटोरी में घी लेकर आ। अब तुम सोच रहे हो कि खेत में घी क्या काम आ रहा है। तो आज हो रही है पूजा खेत की नहीं, मतलब कि अफीम की जो भी पूजा होती है उसकी एक बार काम करने से पहले, उसमें जो भी अंदर जाने से पहले तो वो पूजा करेंगे। तो घी भूल आए हम घर पे हमने बहुत सोचा कि क्या रह गया, लेकिन याद ही नहीं आया। और आज हो रहा है काफ़ी सुंदर मस्त सा मौसम, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हो फोग हो रहा है। फोग बोले तो ओस, और सूर्य देव जी हमारे काफ़ी ऊपर तक आ गए। तो 8 या 9 बजे होंगे अभी फिलहाल में। तो मैं जा रहा हूँ घर पे, लेकर आऊँगा। मैंने घर पे फ़ोन तो कर दिया ऑलरेडी कि आप मतलब मम्मी से बोल दे कि आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे रास्ते में आ रहा हूँ, तो जल्दी हो जाएगी थोड़ी। तो अभी वो उधर से आ रहे हैं और मैं रास्ते में मिल जाऊँगा और लेके तुरंत खेत की ओर बढ़ूँगा। मेरे पैर और ये पेंट है ना पूरा भीग रहा है, मतलब में कि ये ओस है ना। अभी देख लो कितना सारा पानी आ जाएगा। ये इसके गेहूँ की में थोड़ी जाना पड़ता है ना गेल में, और तो ओस की वजह से पूरा भींच गया ये पैर, और सर्दी लग रही है और पेंट भी पूरा भींच रहा है। अब देखो मैंने खेत में से फ़ोन कर दिया था घर पे कि आधे रास्ते में आ जाओ, मैं घर पे ही पहुंचने वाला हूँ। थोड़ी बहुत दूर हो रही, लेकिन अभी तक घर में से कोई नहीं आया देने। कुछ नहीं रहे, वो तो खुद को ही करना पड़ेगा। अब जा रहा हूँ धीरे धीरे, मन का रास्ते में मिल जाएंगे, लेकिन आए नहीं रहे। अब घर तक ही जाना पड़ेगा लेकर, फिर लेट होऊंगा। वैसे ही सूर्यदेव बढ़ते जा रहे हैं, टाइम कभी रुकता नहीं है, पता ही है आपको। पता है कितनी दूर बचा था मैं? पता है 2 कदम दूर बचा था घर से, और इतने में घर से निकल के आए ये घी देने कि ये ले जा। मन का घर पे ही आ गया, अब क्या ले जा। अब ले जा रहा हूँ घर से, अब निकल गया वापिस। और ये देख लो घी, देसी घी हमारा भैंसों का कनका। तो इतने से काम हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत ही चाहेगा कटोरी भर के, वहाँ कोई हलवा तो बन ही नहीं रहा है, और या फिर दाल बाटी का प्रोग्राम तो है नहीं जो कुंटलों से चाहेगा, कुंटलों से हो जाएगा। और इधर इस साइड तो और ज़्यादा फोग हो रहा है यार। ये देखो कितनी तेज, पास में नहीं दिख रहा है थोड़ा। अब तो मैंने थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं तो बहुत देर का आया था यहाँ पे। बहुत तेज, मतलब यहाँ से 1 कदम दूर नहीं दिख रहे थे, 1 कदम दूर जब भी नहीं दिख रहा है। तो इतना तेज वो ये पड़ रहा था ओस। मैंने वो तो बनाया नहीं, उनका क्या दिखाऊंगा। अब लेट हो गया, सॉरी। अब जल्दी चलते हैं, गेड़े नहीं मारते हैं, नहीं तो डांट पड़ जाएगी पापा से, बड़े पापा से। जल्दी फुर्तीले आदमी हैं हम। थोड़ी मुझे लगता है अब रनिंग करनी पड़ेगी यार मुझे। मैं रोज़ सोचता हूँ सोने से पहले कि सुबह जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह और रनिंग कर लूँ, लेकिन जूते नहीं है ना। जूते लेके आऊँगा किसी दिन, फिर उसके बाद में ना रोज़ाना मैं ट्राई करूँगा। ट्राई क्या करूँगा ही सही, भला नींद कितनी भी आए, लेकिन मैं तो एक्सरसाइज या रनिंग तो करूँगा ही, क्योंकि शरीर की थोड़ी देखभाल भी ज़रूरी होती है। काम के साथ साथ काम तो होते रहेंगे, लेकिन सेहत है ना वो ज़रूरी है। काम से ज़्यादा सेहत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है, ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा बहुत। तुम्हें पता है कि बीमारियाँ कितनी तेज़ फैल रही है आज। एक ही बीमारी में ना पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं लोग बागों के। तो इसलिए सेहत बनानी ज़रूरी होती है। और अभी से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो फिर आगे चल के तो बुढ़ापे में क्या ही हाथ पैर काम देंगे। वैसे ही अब सब चीज़ों में मिलावटी चीज़ें आने लगी। अब गेहूँ में देख लो कितनी सारी दवाइयाँ फेंकते हैं, सब चीज़ों में देख लो तुम, हर चीज़ में मिलावट आती है, तो शरीर नुकसान होता है, शरीर पूरा। अब तो आप अगर तुम थोड़ी बहुत दूर भागोगे ना, उसी में आप भरने लग जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सेहत ज़रूरी होती है, बुढ़ापे में काम आती है ये चीज़ें, और बीमार भी कम पड़ते हो इससे। अब चलो जल्दी चलते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। चलो ऐसे रास्तों की वजह से भींजे पूरे पैर। देखो अभी टच हो रहे हैं ना हाय बगल में, तो इस वजह से भींज गए ये पूरे पैर। और ये पेंट नीचे का दिख ही रहा होगा थोड़ा तो आपको। तो इसी रास्ते में, क्या रास्ता है, खूबसूरत सा रास्ता है हमारा। क्या ही गांव है, नज़ारा क्या ही खूबसूरत है। चलो ये आ गया खेत में,
पहुंचते हैं खेत में जल्दी। ये देखो भाई हमारा कुआं, हमारा एक कुआं है, इसे बोलते हैं हम छोला हारी। तो देखो पानी कितना भर गया नहर के बराबर। और उसमें ना मैं अभी वो लेने गया था ना घी, उससे पहले पता है कितना धुआं निकल रहा था इसमें। ये निकल रहा है ना इसमें, ये देखो आग, ऐसे ही धुआं निकल रहा था पूरे कुएं में, पूरे कुएं में। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर समझ में आया सुबह सुबह तो मतलब पानी गर्म ही होता है, भाप निकल रहे थे, भाप जिससे बादल बनते हैं, और आज तो छुपा हुआ है इनमें। अब समझ में आया बेटे। तो पानी देखो कितना भर रहा है, और एक पानी फेरेंगे उसमें ही पूरा खाली। और साल दिखाऊं मैं, साल ओढ़ के आया था वो, ये रखा, ये दिख रहा ना लाल पीला वाला, वही देखो पीछे हमारे सूर्य देव जी। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। थोड़ी मैं ना अब धीरे धीरे ब्लॉगिंग में ना एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ, क्योंकि शर्म वरम तो मुझे आती है, लेकिन कोई नहीं, आती रहेगी। तो गाइस आप जा रहे हैं काका जी घर, काका जी नहीं मैं, क्योंकि साल और रखा ना तो काका जी जैसा लग रहा हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं। तो मैं अब जा रहा हूँ घर पे, फिर जाऊँगा दूध देने। अभी 9 बज गए, तो अभी तो दूध डेयरी बंद नहीं हुई होगी। और एक चीज़ दिखाऊँ तो मैं दिखाऊंगा आगे, चलो थोड़ा। एक दोस्त बोल सकते हो मेम्बर हो खेत का मेम्बर दिखाऊं अब। ये देखना, ये वो देख रहे हो बजू का, बिल्कुल आदमी की तरह खड़ा हुआ है, देख लो, मतलब कि आदमी लग रहा है दूर से। तो पेंट वगैरह क्या डिजाइन है यार। तो ये करता है पक्षियों की रक्षा, मतलब कि खेत की रक्षा, पक्षियों की क्या, जो भी पक्षी वगैरह या फिर रोजड़े वगैरह या बहुत सारे जानवर आते हैं खेतों में, तो उनकी रक्षा करते हैं ये हमारा खेत का मेंबर। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस पहुंच गया घर पे, लो मम्मा अमानत नहीं गाँव वाल रिया हजी करूँ, दूध दे जाऊँ, मुझे परमट दे आऊँगू और गाँव ले आऊँगू, है ना, परमट दे जाऊँगा। निकालो परमट कट्टे वगैरह सब कुछ निकाल दो। नहीं यो रिंग क्या उनको, अच्छा अब निकालूंगा बाइक बाहर, फिर जाऊंगा दूध देने, फिर आऊंगा वापिस और गेहूँ लेकर। तो दूध देकर आ गया मैं, बहुत टाइम लगा आज, और आज खाने में थोड़ा लेट हो गया मैं, 10 बज गए, 10 बजे नहीं अभी 15 मिनट की देरी है। तो आज खाने में पूड़ी की सब्जी, मतलब पूड़ी और ये सीरा काय का, पूड़ी का सीरा, और ये सीरा और ये सब्जी। कपड़ा अरे नारी जो यार लाइट गई कौन गए घर पे ये एक और पुना ये एक और जोड़ रही है पुना को एक और जा पर लाड़ो जोरी ओहो दिन ने गुजरेगा हो पुना हो गाड़ी कटिया बन रही है, दिन भर ही आगे बैठे रह गए, दिन भर ही आगे बैठी रह गए। और बैठवा के काम है अपना, और का काम नहीं है, दिमाग चला रही है, सवाल करवा लग रही थी कॉपी में बैठ कर। अच्छा तू कहीं है भाई, आज ब्लॉग नहीं बना रही हो क्या? बना रही है, फिल्म रिकॉर्डिंग चल रही। अरे वो शादी ब्लॉग बना, हल्दी ना को चल रहा है यार, ना तो नहीं दे रही हो अबे, माता पूजन 4-5 दिन का एक साथ ब्लॉग बन जाएगा। अबे नो तो नहीं दे रही यार, वो बुला ही नहीं रही हो अबे। गाइस खाना खा के और नहा के मैं निकल गया था क्रिकेट देखने फलिया। तो काफ़ी अच्छा मैच रहा, हम दो मैच खेले थे, दोनों मैच जीत गए हमारी टीम, मतलब मैं तो खेला नहीं, मैंने देखा। और मैंने आते ही अभी एक स्क्रिप्ट लिखी, ये इंस्टाग्राम रील के लिए और ये किसके लिए भी, तो दिखाऊं तुम्हें, ये
कैसी लगी बताओ। एक सच बताऊं, लोगों को मेरी शुरुआत छोटी लगती है, पर मुझे अपनी मंजिल बड़ी लगती है, बड़ी लग रही है। तो ये मैंने अपनी मंजिल लिखी स्क्रिप्ट, बताना कैसी है। ये रील बना के अपलोड करूँगा इंस्टा पे और इस फेसबुक पे और क्या नाम है यूट्यूब पे, तीनों प्लेटफॉर्म पे डालूँगा, 3-4 पे, ठीक है। तो अब रील बनाता हूँ, इसी मोबाइल से बनाऊँगा, अभी एक मोबाइल है तो। उसके बाद खाना खाऊँगा, भूख लग रही है बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि मुझे पहले भी लग रही थी, लेकिन मैं चला गया। मैंने कहा चलो मैच देखने, अच्छा लगता है मुझे मैच देखना। तो अभी इस रील को कंप्लीट करते हैं पहले, नहीं तो शाम होगी, क्या बनाऊंगा क्या अपलोड करूंगा नहीं तो। चलो तो भैया मैं आ गया बाहर वीडियो शूट करके और खाना खा के। तो भैया एक ही वीडियो में यार बहुत टाइम लगता है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत बार गलतियाँ होती है, किसी बार क्या नहीं बोल पाते हैं, किसी बार क्या नहीं बोल पाते हैं, किसी बार बोल ही नहीं पाते। तो आपको तो एक छोटी सी 2-5 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है यार। एक ही वीडियो बनाऊँ मुझे कम से कम बहुत टाइम लगा। 1-2 क्लिप्स डाल दूँगा इसमें कैसे, लेकिन आता ही नहीं है यार, धीरे धीरे से ही अटकर आ जाएगा। देखो गाय अंदर जा रही है अब, हाय हाय हाय, अब देखो घर को खाने लग गई थी हाय। तो मैंने बाइक अभी देखी, अंदर चाचा जी होंगे और उनके सामने ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उनके सामने कभी भी ब्लॉगिंग नहीं की मैंने। सच बता रहा हूँ, उनको बहुत डर लगता है, सबको पूरे घर वालों को डर लगता है उनसे, चाचा जी से। टीचर हैं इसलिए थोड़े रिस्पेक्ट भी होती है, डर भी नहीं होता, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर होती है इसकी। बेटी है वैसे, अब टाइम आ गया इनका बांधने का, तो अभी बांधेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो बोर खा लेते हैं 2-5 और हमारा अफीम का खेत बताऊँ यहाँ से घर से, तो ये घर है पीछे, और सामने ये फूल दिख रहे हैं ना, ये तो गांव वालों के हैं, लेकिन ये सामने और फूल दिख रहे हैं, ये देखो नहीं दिख रहे, वो फूल दिख रहे हैं ना वहाँ, तो यहीं से दिख जाता है, लेकिन बहुत दूर है, इतना जूम नहीं हो पा रहा है, अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं है ना इसलिए। तो भाई इस टाइम कुछ इस तरह से जा रहा है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, हवा की तरह बह रहा है टाइम, और कब सुबह कब रात कभी दोपहर कोई पता नहीं है। तो आज दोपहर होगी, तो मिलेंगे एक और नई सुबह के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ या राम राम जी के साथ। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। जेब नहीं ट्राई भी तो सर्दी की वजह से, मतलब हाथ नहीं हिट रहा जेब में से ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।